हेलो बच्चों, आज हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में बात करेंगे। पादप ऊतक। पादप ऊतक क्या है? तो देखो, ऊतकों को हमने दो भागों में बांटा है, एक पादप ऊतक और एक है जंतु ऊतक, एनिमल टिश्यू। तो आज हम पादप ऊतक के बारे में बात करते हैं और इसको एक ग्राफ से आपको जो सामने दिख रहा है समझाएंगे और फिर इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, एक कोश की जितने भी जीव होते हैं उनमें तो ऊतक हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी एक ही कोशिका होती है और जीवन की संपूर्ण क्रिया वे अपने एक कोशिका से ही पूर्ण कर लेते हैं। लेकिन जितने भी बहुकोश की जीव होते हैं उनके पास क्या होता है? ऊतक होते हैं। क्यों? क्योंकि कोशिकाओं के समूह को ही ऊतक कहते हैं। अब बहुकोश की हैं तो बहुत सारी कोशिकाएं हैं और सब कोशिकाएं जब ऊतक का निर्माण करती हैं तो ऊतकों का एक विशिष्ट कार्य भी हो जाता है। तो इस तरह से हम ऊतक को दो भागों में भी विकास के आधार पर बांटते हैं। पहला है द्विबीजोतक ऊतक, पादप ऊतक दो भागों में बांटते हैं। पहला है द्विबीजोतक ऊतक जिसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, दूसरा है परमानेंट टिश्यू जिसे हम स्थायी ऊतक कहते हैं। अब बात आती है कि द्विबीजोतक ऊतक जिसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं उसके कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। एक उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर, किस पे? उत्पत्ति, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बेस पर क्या होता है? बंटवारा होता है। और एक होता है ऑन द प्लेस ऑफ इन प्लांट, मतलब पौधे में स्थान क्या है उसके आधार पर। तो सबसे पहले उत्पत्ति और विकास के आधार पर हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला है प्राक द्विबीजोतक जिसको हम प्रोमेरिस्टेम कहते हैं, दूसरा है प्राथमिक द्विबीजोतक, तीसरा है द्वितीय द्विबीजोतक। प्राथमिक द्विबीजोतक को हम प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं, द्वितीय को सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। अब हम लोग आते हैं पौधे में स्थान के आधार पर। पौधे में जब हम स्थान के आधार पर चलते हैं तो भी तीन भाग मिलेंगे। पहला है शीर्षस्थ द्विबीजोतक जिसको हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, दूसरा है अंतर्विष्ट द्विबीजोतक जिसे इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं और तीसरा है पार्श्व द्विबीजोतक जिसको हम लैटरल मेरिस्टेम बोलते हैं। अब आता है आपका कि स्थायी ऊतक कितने भागों में बांटे गए हैं? स्थायी ऊतक दो भागों में बांटे गए, एक साधारण ऊतक, दूसरा जटिल ऊतक। साधारण ऊतक के भी तीन भाग होते हैं। पहला है मृद ऊतक जिसको हम लोग पैरेन्काइमा कहते हैं, दूसरा है स्थूल कोण जिसको हम लोग कोलेनकाइमा कहते हैं और तीसरा है दृढ़ ऊतक जिसको हम स्केलेनकाइमा कहते हैं। स्केलेनकाइमा के दो भाग होते हैं, दृढ़ोतक तंत्र जिसको हम स्केलेनकाइमेटस फाइबर कहते हैं और दृढ़ कोशिकाएं स्टोन सेल कहते हैं। अब आता है दृढ़ कोशिकाओं को हम स्टोन सेल कहते हैं। अब आता है जटिल ऊतक। जटिल ऊतक को हम लोग आगे, अभी जगह नहीं है, बच्चों ने इसे ड्रा नहीं पूरा कर पाए, टाइम भी हो गया, तो इसको हम लोग अगले पीरियड में कल आप लोगों को इसको बताएंगे और फिर हम लोग एक एक करके इन पूरे टिश्यूज के बारे में स्टडी करेंगे। ये हमारे प्लांट के टिश्यू होंगे। फिर इसके बाद जब ये खत्म होगा तो एनिमल टिश्यू हम स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद बच्चों।